का नाड़ा तो संभलता है नहीं, सब पूरे प्रॉप ले पूरे स्टेडियम को बोलते रहते। हो गया, तू मेरे को भेज। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? जी सर। राम जी का ऑटोग्राफ लेके आओगे मेरे लिए? अरे साहब, एक क्या दो क्या तीन लेके आएगा, आप बोलो ना कितना मांगता है। और मैं जब साइड में खड़ी रहूँ ना, फिर फोटो खिंचवा देना बस। अरे साहब फेसबुक पे भी डालेगा। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है इस केस के बारे में। क्या था? ये खून पक्का किसी छोटे आदमी ने किया है, क्योंकि बड़े लोग तो ये करेंगे नहीं, उनको अपनी इज्जत की तो पड़ी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि खून मेरे जैसे किसी ने? मैंने ऐसा कहा? मैं तो बस वही कहती हूँ जो दुनिया मुझे कहती है। ठीक है साहब, भेजता हूँ रुपए। वो बैग रख दो वहीं पे। ठीक है साहब। और सुनो, साहब नहीं, मेम साहब, याद रखना। जी। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दुबे, प्रोड्यूसर, मीना, पप्पू के बातों पे विश्वास भी तो कैसे किया जाए? पप्पू, दुबे को भेज दो। नमस्ते मैडम। दुबे जी बैठिए। वैसे मैंने सुना है आपको अवार्ड मिला अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, फर्स्ट प्ले के लिए अवार्ड मिला और दूसरा प्ले वो तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। मेरा तो नसीब ही खराब है मैडम। वैसे मैंने सुना है आपने राहुल को एक रोल ऑफर किया था रावण का, उसका रिएक्शन क्या था? हाँ, मैडम उसने रोल करने से मना कर दिया था। उसने मना कर दिया? वो तो एक नया एक्टर है ना, मतलब आपकी उसके साथ केमिस्ट्री अच्छी थी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ उसने रोल करने से साफ मना कर दिया। लेकिन वो नया एक्टर है और आपको तो अभी अभी अवार्ड मिला है, तो उसने मना क्यों किया? मैडम वो नहीं पता, लेकिन वो प्रोड्यूसर सर का चमचा है और आप तो जानती हैं ना, प्रोड्यूसर सर से पंगा कौन ही लेगा। मतलब तुम्हारी प्रोड्यूसर सर के साथ भी नहीं बनती? हाँ मतलब नहीं। हाँ या नहीं? नहीं मैडम, अब हर प्रोड्यूसर से डायरेक्टर तो डरता ही है ना। अगर प्रोड्यूसर ने प्ले में से पैसा निकाल लिया तो? मतलब तुम्हारी प्रोड्यूसर और राहुल दोनों के साथ दुश्मनी है ना तुम्हें? दुश्मनी? नहीं मैडम, मैं क्यों दुश्मनी करूंगा। इनफैक्ट प्रोड्यूसर सर की अगली मूवी मैं ही डायरेक्ट करने वाला था। ओह, तो प्ले से मूवी पे जाऊं। गुड। फिर राहुल के साथ क्या पंगा था? पंगा? कोई पंगा नहीं था मैडम, अगली मूवी में वही लीड एक्टर का रोल करने वाला था। ओह, कहानी में ट्विस्ट। अच्छा ये बताइए दुबे जी, आपको किसी पे शक है? शक? नहीं मैडम, ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी पे शक तो नहीं है, लेकिन हाँ पप्पू कुछ कह रहा था प्रोड्यूसर सर के बारे में। वो कहानी स्टोरी सब सुन लिया मैंने। पप्पू आपके बारे में भी कुछ कह रहा था वैसे। पप्पू? उसका नाम मत लीजिएगा आप मैडम। राम जी जैसे बड़े एक्टर का असिस्टेंट है, लेकिन तमीज नहीं है उसको बिल्कुल भी। अभी कल ही की बात देखिए, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था वो। और क्यों? छोटी सी अनबन हो गई थी हमारी। ठीक है, आप जाइए, राम सर को भेज दीजिए। जी मैडम। पप्पू, प्रोड्यूसर, दुबे, हीरोइन, कॉम्प्लिकेशंस। हाँ राम सर, आइए बैठिए। वैसे सर, आपका क्या ख्याल है इस सारे केस के बारे में? आप ठीक तो है ना? ये सब कुछ हो गया, इसके बाद मुझे क्या होगा? इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी सिंह। हाँ इंस्पेक्टर सिंह, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राहुल को नहीं मरना चाहिए था। मुझे पता है मुझसे क्या पूछने वाले हैं, यही ना कि राहुल का नेचर कैसा था, राहुल सबसे कैसा बिहेव करता था। राहुल बहुत अच्छा लड़का था, वो एक उभरता हुआ कलाकार था, सारे सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था, मुझसे भी बहुत अच्छे से बिहेव करता था। लेकिन आई डोंट नो राहुल को किसी ने क्यों मारा, उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आपको किसी पे शक है? ऐसा शक तो किसी पे नहीं, क्योंकि उस वक्त सारे लोग बैक स्टेज ही थे। अच्छा। और राहुल का किसी से कोई क्रॉस भी नहीं था। केटा ने एक उभरते हुए कलाकार को खो दिया। हाँ वो तो है सर। ऐसे सर आपकी इंस्पेक्टर अगर आप बुरा ना माने तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अगर आपके सवाल कुछ हो गया तो यस सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी सवाल करने हो तो मुझे फ़ोन करने से मत करिए। जरूर सर।
आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे? किसका नाम है? सर मेरा ही लिख दीजिए सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पप्पू, प्रोड्यूसर शेट्टी को भेज दो। और सिंगर साहब कैसा चल रहा है? चल रहा है शेट्टी। केस सॉल्व हो गया? चल रहा है, वो तो हो ही जाएगा। जल्दी केस सॉल्व करो यार, प्ले बंद पड़ा है। मतलब इस टाइम भी आपको पब्लिक का इमोशनल बेनिफिट लेना है, हाँ? क्या बात कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहने की जरूरत क्या है, हाँ? हर एक प्ले के पहले आपके सेट पे कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी का मर्डर, किसी का एक्सीडेंट, किसी का अफेयर भी बाहर आ जाता है। अब मूवी लॉन्च कर रहे हो तो खून करना जरूरी हो गया? अरे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं यार, हमारे हाथ में थोड़ी होती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी शक्ति सुई मेरे तरफ घूम रही है? और तुझे किसने बताया कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ? वो जरूरी नहीं है। पहले ये बताओ, राहुल को क्यों लॉन्च कर रहे थे नई मूवी? अरे मेरा पिक्चर है, मेरे पैसे है, मेरी मर्जी यार। ठीक है, वैसे शेट्टी तुम्हें किसी पे शक नहीं? शिंदे, ये केस बहुत लंबा चल रहा है। वो तो है। ये केस जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उसमें मेरा और तुम्हारा फायदा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पप्पू 2 नंबर का गुंडा है, चाकू छुरी लेके घूमता है और उसका 2-4 मारपीट की हिस्ट्री है। और पुलिस फाइल निकाले तो सारे लौटा बाहर आ जाएंगे। अब देख, मैं तुझ पे छोड़ रहा हूँ, जो करना है। जितना रकम मांगेगी उतना। शेट्टी, ये केस चाहे सॉल्व हो ना हो, ये पैसे जाएंगे शिरडी के साईं बाबा के संस्थान में। और तुझे तो मैं जरूर अंदर डालूंगी ब्राइब देने के मामले में। समझ में आया? फिर ऐसा बिल्कुल मत करना। हो गया, फाइनल डिसीजन। पेचीदा तो था ये केस बहुत, लेकिन अगर केस पेचीदा ना हो तो शिंदे को क्यों बुलाएंगे? 7.5 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था किसी ने राहुल की गर्दन पे बाई साइड में जोर से वार किया था। इसका मतलब था कि खूनी लेफ्टी था। और उस दिन जितने लोग वहां पे मौजूद थे उसमें से एक ही आदमी लेफ्टी था, पप्पू। उसी के साथ पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पप्पू वो बैग क्यों लेके जा रहा था। गौर से देखने में पता चला कि उसी बैग में मुझे वो तीर मिला था जिससे राहुल का खून हुआ। तीर पे पप्पू के उंगलियों के निशान पाए गए। ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पप्पू ने ऐसा किया क्यों। बट कानून सबूत मांगता है, वजह नहीं। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत पे पप्पू को गिरफ्तार किया गया और प्रोड्यूसर के ऊपर 50,000 का जुर्माना लग गया। आज सुबह सुबह पुलिस पप्पू को गिरफ्तार कर दी। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी ड्रिंक्स कौन बनाएगा और मेरी सिगार? थिएटर की कोई भी खबर हो, चाहे कोई नया प्ले हो या कोई नया एक्टर, मुझ तक सबसे पहले पहुंचती थी क्योंकि पप्पू मेरे साथ। पप्पू दरअसल उसके बचपन से ही मेरे साथ था। मैं जब अपने करियर के शुरुआती दिनों में स्टूडियोज के चक्कर लगाया करता था तो ऐसे ही स्टूडियो के बाहर टी स्टॉल पे पप्पू मुझे मिला था। अपनी मुंबईया टोन से मुझे बड़ा हंसाया था। मैं मुंबई का नहीं था ना, लेकिन आज पप्पू जा चुका है। एक्चुअली मैं इस शहर में एक सपना लेके आया था, एक फिल्म स्टार बनने का सपना, सबसे बड़ा फिल्म स्टार बनने का सपना। लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी और टैलेंट होने के बाद भी मुझे काम नहीं मिला। फिर एक दिन थिएटर में मुझे राम का रोल मिला। ये बहुत बड़ा था, रोल भी उतना ही बड़ा। मैंने अपनी जान लगा दी और ये रोल एक इतिहास बन गया। लोगों ने मुझे ही भगवान का रूप दे दिया, राम का। और उस दिन मैंने एक बात समझ ली, सक्सेस का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका, भगवान को।
क्योंकि भगवान तो कभी गलत नहीं होता ना। सतयुग से कलयुग तक अगर भगवान 1000 गलतियां करे और एक अच्छाई करे तो कोई उन गलतियों को याद नहीं रखता, लोग उस अच्छाई को याद रखते। मैंने भी एक मुखौटा ओढ़ लिया, भगवान का मुखौटा, राम का मुखौटा, और मैं राम बन गया। और इस राम को मैं किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं हूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना। पिछले 16 सालों से इस प्ले को मैं कर रहा हूं, मुझे बाकी भी जो रोल मिले वो कहीं ना कहीं राम के ही रूप थे। तो आज भी अगर राम को रहना था तो राहुल को तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने ही राहुल को मारा। मुझे पप्पू ने सारी खबर दे दी। वो प्रोड्यूसर साला शेट्टी, 16 साल तक उसके प्ले को मैंने अपने टैलेंट से हिट किया। उसका क्या था, उसने तो सिर्फ पैसे लगाए, मैंने उसे पैसे कमा के दिए। और आज जब वो इस प्ले पर एक बड़ी फिल्म बनाने वाला था तो उसने उस कल के छोकरे राहुल को साइन किया। नहीं बता सकते, उसे नया चेहरा चाहिए। और मोहरा बना कौन? तो पप्पू। पप्पू जैसे लोग तो इसी दिन के लिए पाले जाते हैं ताकि वक्त आने पे उनका इस्तेमाल किया जा सके। वो तीर मैंने ही पप्पू के बैग में और उसके खिलाफ सारे सबूत मैंने ही प्लान किए। आज न राहुल है न पप्पू। अरे ऐसे पप्पू एक जाएंगे 1000 मिलेंगे, लेकिन राम सिर्फ मैं, और सिर्फ मैं ही रखूंगा। राम की जगह कोई नहीं ले सकता। आज अगर ऊपर वाला राम भी आके इनसे कहेगा ना कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता ना। मैं राम था, मैं राम हूं, और मैं ही राम रहूंगा। जय श्री राम।